श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए शिक्षण विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री संबंधित महत्वपूर्ण 20 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक पर, बी केवल विषय पर, सी केवल छात्रों की संख्या पर, डी उद्देश्य विषय वस्तु छात्र एवं परिस्थितियों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्देश्य विषय वस्तु छात्र की परिस्थिति एवं ये सभी पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्यान विधि की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए छात्र सक्रिय रहते हैं, बी शिक्षक अधिक बोलता है, सी समूह कार्य होता है, डी खेल खेल में सीखना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदर्शन विधि किसके लिए अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए अमूर्त विषय, बी व्यवहारिक विषय, सी केवल भाषा विषय, डी केवल गणित विषय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक विषय। प्रदर्शन यह व्यवहारिक विषय के लिए अत्यधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटना और याद करना, बी व्यवहारिक अनुभव द्वारा सीखना, सी प्रतियोगिता कराना, डी अनुशासन बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक अनुभव द्वारा सीखना। यह प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य है, इसे बच्चा आसानी से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सहकारी अधिगम में क्या होता है? ऑप्शन ई प्रतिस्पर्धा, बी व्यावसायिकता कार्य, सी समूह में मिलकर सीखता है, डी केवल शिक्षण कार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समूह में मिलकर सीखता है। सहकारी अधिगम से बच्चा आसानी से सीखता है और उनमें क्या होता है, समूह की वैल्यू समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस शिक्षण विधि में प्रश्न उत्तर मुख्य भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी संवादात्मक विधि, सी प्रयोजना विधि, डी मौन विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवादात्मक विधि। इस विधि से बच्चों में के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है और उन्हें सही गलत का फर्क पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक बोर्ड शिक्षण सहायक सामग्री कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी प्रिंट सामग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री। ब्लैक बोर्ड यह शिक्षण विधि का यह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र किस प्रकार के शिक्षण सामग्री है? ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी त्रिआयामी सामग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री। मानचित्र यह दृश्य सामग्री है क्योंकि इसे देखकर बच्चे सीखते हैं, न कि इसे सुनकर। क्वेश्चन नंबर 9, चार्ट का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ध्यान आकर्षित करने के लिए, बी जटिल विषय को सरल बनाने के लिए, सी अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी केवल सजावट के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जटिल विषय को आसान बनाने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए दृश्य, बी श्रव्य, सी श्रव्य दृश्य, डी प्रिंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रव्य। रेडियो यह श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11, फिल्म किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए दृश्य, बी श्रव्य, सी श्रव्य दृश्य, डी प्रिंट। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य। फिल्म को हम देख के सुन के दोनों प्रकार के शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, उनसे क्या सीख मिलता है, दोनों कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मॉडल किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए दृश्य सपाट सामग्री, बी त्रिआयामी सामग्री, सी श्रव्य सामग्री, डी प्रिंट सामग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिआयामी सामग्री। मॉडल यह त्रिआयामी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ओवरहेड प्रोजेक्ट किस प्रकार की सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी प्रिंट सामग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, किस शिक्षण विधि में छात्र की सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी प्रयोजना विधि, सी मौन विधि, डी नोट्स विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयोजना विधि में बच्चों के शिक्षण सक्रिय भागीदारी सबसे अच्छा होता है। मौन विधि में वो कुछ बोलेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे, लेखन विधि में वो लिखने में मगन रहेगा तो सीखेगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 15, वो सभी को अकेला करता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए केवल सस्ती हो, बी आकर्षक हो, सी उद्देश्य के अनुरूप सटीक और सरल हो, डी बड़ी हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कहानी विधि का विशेष उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए गणित सीखने के लिए, बी नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए, सी विज्ञान प्रयोजना के लिए, डी खेलकूद के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए यह कहानी विधि विशेष रूप से उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लैक्स कार्ड किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए श्रव्य, बी दृश्य, सी श्रव्य दृश्य, डी प्रिंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दृश्य। फ्लैश कार्ड यह दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है क्योंकि इसमें बच्चे दृश्य को देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए समय की बचत, बी सीखना रोचक और स्थायी बनता है, सी विद्यार्थी सोते रहते हैं, डी अनुशासन बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखना रोचक और स्थायी बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे सीखने का साधन कहा जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी पाठ्य पुस्तक, सी शिक्षण सहायक सामग्री, डी ब्लैक बोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षण सहायक सामग्री को सीखने का साधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए केवल गेम खेलने के लिए, बी विषय का रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए, सी केवल टाइम पास के लिए, डी केवल चित्र दिखाने के लिए। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। और ये है शिक्षण विधि के प्रमुख प्रकार है जिसमें है व्याख्यान विधि, संवादात्मक विधि, और इसे भी याद करना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रमुख प्रकार में क्या क्या आते हैं और अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की प्रमुख विशेषता, ये सबको एक बार अच्छे से देख ले। धन्यवाद।